हेलो एंड वेलकम टू गैक्स ऑटो ट्यूनर्स। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो कार्स में होने वाली साउंड इंसुलेशन, साउंड डैम्पिंग के ऊपर है। अब आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स, डैम्पिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कब करवानी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, और इंस्टॉलेशन करवाते वक्त किन बातों का ध्यान में रखना होता है, जो आपको एक बेटर प्रोडक्ट चूज़ करने में भी हेल्प करेगा और एक बेटर इंस्टॉलेशन या एक बेटर इंस्टॉलर चूज़ करने में भी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। डैम्पिंग एक्चुअली में होती क्या है? सी, डैम्पिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उनके एप्लीकेशन करते हैं कार पे, ताकि कार के अंदर जो भी अनवांटेड नॉइस है, जैसे वाइब्रेशंस है, कोई हार्शनेस है, कोई रैटलिंग साउंड आ रही है, उन सबको रिड्यूस करते हैं। और इनका एक कॉमन टर्म है NVH। NVH होता है नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। तो डैम्पिंग करके आप गाड़ी के NVH लेवल्स को रिड्यूस करते हो। अब बात करते हैं डैम्पिंग एक्चुअली में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम एप्लीकेशन करते हैं। तो कुछ एक प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, डैम्पिंग के कुछ एक टाइप्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की डैम्पिंग की शीट आती है एक। ये डैम्पिंग का अपर लेयर है। ये एक एल्युमिनियम फॉइल होता है, वो चीज़ है। अब आप इसके बैक साइड की बात करोगे तो यहाँ पे बैकिंग आती है। इस बैकिंग को आप रिमूव करते हैं और फिर आप देखोगे इसमें एक ब्लैक कलर का ये ब्यूटिल कंपाउंड है। जो मेन काम इसमें करता है, जो इफेक्टिव पार्ट है इसका, वो यही है। ये आपके मेटल पे जाकर के स्टिक होता है और उस मेटल के अंदर पैदा होने वाली वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी से सारी NVH लेवल्स भी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर मार्केट में या आपने कभी करवाई है तो इस तरह का प्रोडक्ट आपने पहले भी देखा होगा। तो इसको डैम्पिंग शीट्स बोलते हैं। अब इसका एक और वेरिएशन आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रीवियस वाले से सिमिलर है, सेम वही पीछे बैकिंग है जिसको आप रिमूव करते हैं। वही स्टिकी सब्सटेंस जो है ब्यूटिल, वो इसमें भी है। इसमें एडिशन क्या है, इसमें जो टॉप लेयर है उसमें फोम लगा हुआ होता है। तो इस फोम से ये इसको थोड़ा सा और डेंस बना देता है। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और ये उन जगह पे बहुत अच्छे से काम में आता है जहाँ पे पैनल्स के ऊपर कोई लैच है, कोई मैकेनिज्म है, कोई वायर्स है, उनके बीच में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। तीसरा इसमें एक प्रोडक्ट आता है जो एक सेल फोम शीट होती है। एक फोम शीट है। ये कहाँ यूज़ करनी होती है अपन को? जहाँ पे भी हॉलो स्पेस है, आप चाहते हैं उस स्पेस को फिल करना ताकि अंदर रेजोनेंस ना हो, तो ये सेल फोम शीट वहाँ पे काम में आती है। जनरली हम इसको, जो प्लास्टिक पैनल होता है, जो इनर स्किन होती है डोर की, डोर स्किन, डोर पैड जिसे अपन बोलते हैं, उसके बैक साइड में इंस्टॉल करते हैं ताकि वो जो हॉलो कैविटी है वो रिड्यूस हो जाए और स्पीकर की जो परफॉर्मेंस है, जो साउंड है, वो सीधा केबिन में ट्रैवल करे और ना कि अंदर रेजोनेट हो। तो ये कुछ एक वेरिएशंस, कुछ एक टाइप की डैम्पिंग के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है। और अगर अब बात करें डैम्पिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो डैम्पिंग के कुछ एक बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर के NVH लेवल को रिड्यूस करेगा। उससे होगा क्या, अगर मान लीजिए आप लॉन्गर हाईवे जर्नीज करते हैं तो उस वक्त कांस्टेंट नॉइस से एक फैटिक डेवलप होता है अंदर, तो आप 2-3 घंटे की ड्राइव में थक जाएंगे काफ़ी उन नॉइस को कॉन्स्टेंटली सुनते हुए। अगर आपके NVH लेवल्स रिड्यूस्ड है, आपने गाड़ी में डैम्पिंग करवा रखी है, तो वो फैटिक भी कम होता है। हाँ, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपका गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है, आपका एग्जिस्टिंग ऑडियो सिस्टम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि आपने गाड़ी में नॉइस रिड्यूस कर दी है, तो ऑटोमेटिकली म्यूज़िक की जो परफॉर्मेंस वो बढ़ जाती है। अगर डैम्पिंग नहीं होती तो क्या होता उस केस में, आपकी नॉइस का लेवल ये है, आपके म्यूज़िक का लेवल ये है। अब आप नॉइस इसमें से रिड्यूस कर दोगे तो आप म्यूज़िक को ज़्यादा अच्छे से सुन पाओगे। तो एक ये बेनिफिट है इसका। दूसरा, मान लीजिए आपकी गाड़ी 3-4 साल पुरानी हो गई है, जब भी आप एक रफ सरफेस पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं, रफ पैच पे, तो जगह जगह से उसमें से आवाज़ आने लगती है, कई पैनल्स में से रैटलिंग आने लगती है, कुछ पैनल्स के अंदर कोई मैकेनिज्म आपस में भिड़ रहा होता है। इन दैट केस ऑल्सो ये प्रोडक्ट आपकी काफ़ी मदद कर सकता है आपके केबिन को काफ़ी क्वाइट रखने के अंदर। अब बात करें कि अगर कौन से प्रोडक्ट अच्छा है और कैसे ये डिसीजन ले कि ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से बेहतर है।
तो उसका एक काफ़ी अच्छा रूल ऑफ थंब ये होता है कि आप जब भी इस प्रोडक्ट को इंस्टॉलेशन करवाएं तो आप ये ध्यान में रखें कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो किसी ब्रांडेड कंपनी का हो। अब कुछ एक ब्रांडेड कंपनीज जिनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस से वो मुझे काफ़ी अच्छे उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं जितनी भी मैंने कार्स करी है। तो उनमें से है डॉक्टर आर्टेक्स, फिर आता है STP, फिर आता है CTK, फिर आता है मोरेल। इन 3-4 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये अपना जो बजट है वो लगाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो अगर ब्रांड किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका R&D में पैसा खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि एट दी एंड एक अच्छा प्रोडक्ट मासेस को मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है कि गो विद अ गुड ब्रांड। दूसरा, आप ये देख सकते हैं जब भी आपका जो भी आपका लोकल रिटेलर है आप उससे बात कीजिए, और अगर आप जयपुर बेस्ड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जयपुर के आसपास हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने रिटेलर, जो भी लोकल रिटेलर है, आप उससे बात कीजिए। अब देखिए वो प्रोडक्ट पे किस तरीके की आपको वारंटीज़ देता है या वारंटीज़ नहीं है, उससे बात कीजिए। इसमें मेल्टिंग इश्यूज आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप एक अच्छा ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आपने अच्छा एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है तो दूसरी बात आती है एक अच्छा इंस्टॉलर चूज़ करने की। देखिए, डैम्पिंग करते वक्त कार के आप कई पैनल्स रिमूव करोगे, फिर आप इसकी एप्लीकेशन करोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अब अपन एक केस पकड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए आप एक अच्छा ऑडियो सिस्टम गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग सजेस्ट करते हैं कि ऑडियो सिस्टम के साथ साथ आप डैम्पिंग पे भी जाओ। तो वो सजेशन बिल्कुल अच्छा सजेशन है। क्यों? क्योंकि आप यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अ म्यूजिक सिस्टम, तो आप चाहते हैं कि उसके रिजल्ट्स बेस्ट से बेस्ट आए, तो आप गाड़ी के अंदर डैम्पिंग भी करवाइए। क्योंकि एक पावरफुल सिस्टम लगने के बाद गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस भी ज़्यादा पैदा होंगी। अगर आप उन वाइब्रेशंस को रिड्यूस कर देंगे तो आप उस म्यूजिक सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, उस ऑडियो सिस्टम की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को एंजॉय कर पाएंगे। तो आप अगर गाड़ी के ऑडियो सिस्टम के वक्त डैम्पिंग इंस्टॉल करवा रहे हैं तो ये मेरा सजेशन रहता है कि आप उसी वक्त करवा लीजिए। फिर बात करते हैं अपन इसके एक इंस्टॉलर की बात करते हैं अपन। इंस्टॉलेशन से पहले आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इंस्टॉलेशन से पहले भी और इंस्टॉलेशन के बाद भी। इंस्टॉलेशन से पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि मुझे किन पैनल्स को ट्रीट करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ऑडियो सिस्टम डाल रहे हैं तो डोर्स पे आपको काफ़ी ध्यान देना है, फ्लोर पे आपको ध्यान देना है, इंजन और केबिन के बीच की फायरवॉल पे ध्यान देना है, और आपको रूफ पे ध्यान देना है। क्योंकि यही मेजर पार्ट्स है जो रैटलिंग पैदा करेंगे। सबसे ज़्यादा रैटलिंग पैदा करते हैं डोर्स, तो डोर्स तो आपको करने ही हैं इन फर्स्ट फेज। आप चाहो तो बाकी के पार्ट्स, बाकी के पैनल्स को बाद में भी कर सकते हो। और एक अच्छा इंस्टॉलर, इंस्टॉलेशन के वक्त आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि आपकी पैनल्स का रिमूवल और उसके बाद उसकी रीफिटिंग के वक्त कोई भी लॉक या किसी तरीके का पैनल का मैकेनिज्म डैमेज ना हो। तो इसलिए भी एक अच्छा इंस्टॉलर चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जब भी आप पैनल पे इस डैम्पिंग प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन कर रहे हो तो उससे पहले उसको क्लीन करना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये एडहेसिव प्रोडक्ट्स हैं, इनका एडिशन होता है। आप कोई स्क्रू या और कोई चीज़ काम में लेकर के इसको इंस्टॉल नहीं करते हो, ये डायरेक्टली पैनल पे स्टिक होता है। तो उस पैनल का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। क्लीन कैसे करना है? क्लीन करने के लिए यू शुड यूज़ एल्कोहल बेस्ड क्लीनर्स, जैसे IPA आते हैं और भी कई तरह के क्लीनर्स आते हैं, उनको यूज़ कीजिए। क्योंकि वो डस्ट के साथ साथ उस पैनल के ऊपर कोई ऑयल्स या कोई ग्रीस है उसको भी रिमूव करता है, तो एक बेटर एडिशन हो पाएगा। अब अपन बात करें कि और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो अगर आप एक बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रहते हैं जैसे कि राजस्थान, तो इसके अंदर हॉट क्लाइमेट के अंदर इस प्रोडक्ट में मेल्टिंग के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो तो ये उसमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने उसको 180 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस तक टेस्ट किया हुआ होता है, तो उस केस में मेल्टिंग का इशू नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है इंस्टॉलेशन के वक्त, वो ये कि पैनल के साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छे से हो। कई बार कुछ इंस्टॉलर क्या करते हैं, इस पैनल सिर्फ शीट की बैकिंग हटाई और पैनल पे आपने स्टिक कर दिया, आपने कोई रोलर यूज में नहीं लिया है, बीच में एयर पॉकेट बन चुकी है, मेटल से पूरा चिपका नहीं है मटेरियल, तो उस केस में आपने जो प्रोडक्ट लगाया है उसका सेंस ही नहीं बनता है।
तो उससे कांटेक्ट, उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तभी उसके रिजल्ट्स आएंगे। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप जिस पैनल पे लगा रहे हैं उसके नीचे से कोई वायरिंग जा रही है तो उस वायरिंग को ना डैमेज हो जाए आपकी एप्लीकेशन से, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और छोटा पॉइंट है वो ये कि आप ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं जो डे टू डे या मेंटेनेंस के वक्त उस पैनल का रिमूवल काम में आता है, तो आप ये देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कीजिए ताकि मैकेनिक्स को वो पैनल खोलने में भी आसानी रहे। उसके जो स्क्रूज माउंटिंग है उसकी लोकेशन को पहले ही कट कर लीजिए। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है एक अच्छी इंस्टॉलेशन के लिए और एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करने के लिए। तो आई गेस इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि एक एट द एंड आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी इंस्टॉलर कैसे चूज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।